हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अरविंदर आप सभी का आसान फिजिक्स इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी जेई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम कर रहे थे पीवाईक्यू सॉल्व। तो पीवाईक्यू में एक और नई सीरीज में आज बात करेंगे लास्ट स्टेप में कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे गए थे। तो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन जेई मेंस 2022 का है। क्वेश्चन इज an infinite number of point charges each carrying 1 microcoulomb charge placed along y axis। तो ये आपका जो चार्ज है किसके अलोंग रखा है, यू हैव टू प्लेस्ड ऑल दी चार्जेस अलोंग द y एक्सिस। ये आपको डायग्राम इस टाइप से बनाना चाहिए। ओके, तो चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस एंड हैविंग सेपरेशन 1 कूलम्ब at mid point at center. The total charge on 1 coulomb point charge placed at the origin. Okay, origin पे रखा है। Now, infinite charges of 1 microcoulomb. This is 1 microcoulomb. Another charge, this is also 1 microcoulomb. Next one is this is also 1 microcoulomb. They are placed at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter. So this is 1 meter. Next one, this is 2 meter. Next one, this is 4 meter. ओके, ये आपके पास चार्जेस हैं। दे आर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। नाउ आपको कैलकुलेट करना है ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है उस पर टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो देखिए, कूलम्बिक रिपल्शन लगेगा इसमें F1। नेक्स्ट में ये भी कूलम्बिक रिपल्शन X2 F2। नेक्स्ट इज F3 एंड सो ऑन। इस तरह से कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा और सारे फोर्सेस क्या होंगे, आपके सेम डायरेक्शन में आएंगे। सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 अप टू Fn। क्लियर है। अब आप देखिए, F1 चार्ज के लिए 1 कूलम और 1 माइक्रो। दिस इज 1 कूलम 1 माइक्रो, 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम, 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम। डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, डिस्टेंस अलग अलग हैं। तो चार्जेस की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पे, सेम। दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, K Q1 Q2 सब में कॉमन है। हम इसमें से इसको कॉमन लेते हैं और कॉमन लेके क्या लिखेंगे, सो वी राइट हियर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 एंड दिस इज 1 अपॉन R1 स्क्वायर, 1 अपॉन R2 स्क्वायर, 1 अपॉन R3 स्क्वायर, 1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 सो ऑन। वैल्यू पुट कीजिए। देखिए, तो F इक्वल टू K, K इज वॉट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1। बताइए Q1 की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। Q2 है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। 1 अपॉन R1 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, 1 अपॉन R3 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन। इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हुआ, सो दिस इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 3। क्लियर है। दिस इज 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 1/4 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 सो ऑन। अब देखिए, ये इनफाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज जीपी का यूज करेंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी है, तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज a? इज द फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 1 माइनस आर इज कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो आपके पास क्या है यहाँ पे, 1/4। 1/4 इज द कॉमन रेशियो, सो दिस इज 1/4। 1 अपॉन 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 1 दैट इज 3। ये 4 ऊपर जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3। मतलब इस कंप्लीट का सॉल्यूशन आपके पास 4/3 बना। तो इट इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। सो फोर्स इज 12 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। आंसर लिखते हैं। आंसर इज
क्या है x इंटू 10⁻3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आप समझ गए x की वैल्यू हमको 12 रखनी है। ओके, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या है। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम। These are the two small spheres, each of mass 10 milligram. These are the two small spheres, each of mass 10 milligram, are suspended from a point by thread 0.5 meter long. ये thread से आपने इसको wound किया हुआ है, tied किया हुआ है, which is 0.5 meter long. Now they are equally charged, repel each other to a distance of 0.20 meter. So ये आपका separation जो है, this is 0.20 meter. ओके, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज, तो आपको ईच स्फीयर का जो चार्ज गिवन है, दिस चार्ज इज दिस, द वैल्यू ऑफ ए विल बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझिए इस क्वेश्चन को। ये अगर हम आप प्रीवियस वीडियो देखिए, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डाल देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। और आप ये याद रखिए, ऐसे पी वाई क्यू में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज x? x इज दिस सेपरेशन, दिस इज x। ओके, सो x इज व्हाट, 0.20। सो दिस इज 0.20 होल क्यूब इज इक्वल टू, आप यहां पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 क्यू स्क्वायर एल, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको इजीली पता होती है। 0.20 का क्यूब करेंगे तो आप इसको ऐसा करिए, 3 टाइम्स लिख लीजिए, 0.20 0.20 इंटू 0.20 इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। What is the length? Length is 0.5. This is 0.5 divided by 1/4 pi epsilon नॉट की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो दिस इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होल डिवाइडेड बाय mg। m इज व्हाट, मास। मास आपको क्या गिवन है, 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए, -3, और ग्राम को किलोग्राम में, तो ये भी -3। ये क्लियर हुआ? अच्छा जी, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जी की वैल्यू डालनी है, और जी की वैल्यू क्या है, 10। इसके आगे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 1 2 3, ये जीरो आपने डेसिमल हटाया, देन दिस इज 10 टू दी पावर 6। नेक्स्ट वन इज 120 से इसको कैंसिल करेंगे, सो ये फाइनली 10 टू दी पावर बन जाएगा -4 कंप्लीटली। अब ये टर्म आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 20 इंटू 20 इंटू 20, आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट इज 0.5। ओके, ये टर्म आया था आपका 2 क्यू स्क्वायर 0.5 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 2 क्यू स्क्वायर 0.5 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -4। ये आपके टर्म थे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे आप जैसे ही, तो 1 2 3 ये कैंसिल किया, तो दिस इज 10 टू दी पावर 3। बाकी आगे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8, ओके, इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 3, -4 को आप रेस करेंगे ऊपर, तो ये भी आ जाएगा आपका 10 की पावर +4। ये 8 को हमने सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 8। अब देखिए दिस इज 9 इंटू 0.5 इंटू 2, तो ये फाइनल आपका बनेगा 0.5 इंटू 2 1, तो ये हो गया 9। सो दिस इज 9 क्यू स्क्वायर इंटू
दिस इज 9, 3 12 और 4 16, तो 10 to the power 16. So what is the value of q square? That is q square equal to 8 divided by 9 into 10 to the power 16. रूट सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी रूट 8/9 इंटू 10 to the power 16. 8 का रूट अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? 8 का रूट सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2√2 डिवाइडेड बाय 9 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 और 16 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 to the power 8. ये आपने वैल्यू बनाई, बट आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में? a डिवाइडेड बाय 21 10 to the power -8. a डिवाइडेड बाय 21 10 to the power -8. वन मोर थिंग, सॉरी, ये q 10 to the power 16 था तो ऊपर जाएगा -16 लिखना पड़ेगा आपको. ओके, सो दिस इज -8. ओके, नाउ 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, सो इट इज 14√2 डिवाइडेड बाय 7 से करेंगे तो 21 10 to the power -8. ये समझ आ गया? अच्छा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 14, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56.5 और ये 19.1 57 और ये आ जाएगा 14. ठीक है, तो 519, तो ये डेसिमल आ गया, दैट इज नियर अबाउट 20. सो q इज नियरली अबाउट 20 बाय 21 इंटू 10 to the power -8. अब आप समझ जाइए, इसको हमने राउंड ऑफ करके 20 लिखा है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. तो आप a की वैल्यू यहां पे आपको क्या पुट करनी चाहिए थी? 20. क्लियर है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. चार्ज है वो एक कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर, सॉरी, स्फीयर के अंदर है चार्ज, और ये दिस इज द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर. दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर of radius r. So this sphere having radius capital R. Now with a volume charge density, तो आपको यहाँ पे volume charge density given है, and volume charge density is rho of r is equal to a divided by r square और e to the power -2r divided by a. ओके, ये आपको गिवन है -2r अपॉन a. ये a है, दिस इज नॉट s, दिस इज a. ओके, where capital A and small a constant, if q is the total charge of charge distribution, तो रेडियस आपको कैलकुलेट करके बतानी है. ओके, ट्राई करते हैं. देखिए अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी? बताइए चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बेसिक में पढ़ाया था हमने. अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको बेसिक में चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा. सो चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहां से x पर जाएंगे और dx का एक ds थिकनेस का एक रिंग कट कर देंगे. आपने क्या किया, यहाँ पे x डिस्टेंस पर जाके dx थिकनेस का एक रिंग कट कर दिया. तो नाउ चार्जेस dq डिवाइडेड बाय a इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस. चार्ज डेंसिटी को वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल बनाएंगे तो हमने यहाँ पे लिखा a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज r इज द रेडियस इनसाइड द स्फीयर, उसको हमने x कंसीडर किया हुआ है. a अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर -2x अपॉन a. दिस इज द रो, एंड दिस इज dq डिवाइडेड बाय a dx. व्हाट इज a? एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx. ओके, ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो dq की वैल्यू क्या है आपके पास में? सो वैल्यू ऑफ dq इज इक्वल टू 4 पाई a e की पावर -2x डिवाइडेड बाय a इंटू dx. ये dq की वैल्यू आ गई है. क्लियर है? चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
और जैसे ही आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू 4 पाई ए, एक मिनट देखते हैं, डी क्यू इक्वल टू 4 पाई ए, दिस इज डी क्यू इज इक्वल टू 4 पाई ए एंड देन e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ए, e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ए dx। क्लियर है? नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ dq is equal to integration of 4 pi a e to the power minus 2x upon a into dx, लिमिट 0 टू q एंड यहां पे लिमिट लगाएंगे 0 टू कैपिटल R। ये क्लियर है? ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dq का इंटीग्रेशन q, लिमिट 0 टू q, 4 पाई a इज ए कांस्टेंट टर्म, ये 4 पाई a कांस्टेंट टर्म है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2x अपॉन a इंटू dx एंड लिमिट इज 0 टू r। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज q माइनस 0 इज इक्वल टू 4 पाई a। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x? तो आप पढ़ेंगे सर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन माइनस 2x अपॉन a होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय a, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, एंड 0 टू r। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे जब आप मोर देन वन फंक्शन का, तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं। नाउ व्हाट इज q? सो द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 पाई a, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी क्या? 4 पाई a, और यहां पे हम इसको बाहर लिखेंगे तो माइनस 2 अपॉन a है, ये क्या हो जाएगा? माइनस a बाय 2। ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस a बाय 2। यहां क्या लिखा आपने? e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन a, और यहां पे आप लिमिट डालेंगे 0 टू r। ये क्लियर है? चलिए लिमिट को पुट करना स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे लिमिट पुट करेंगे सो q इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल a बाय 2। लिमिट पुट करेंगे जैसे ही आप, तो दिस इज e टू दी पावर माइनस 2r अपॉन a माइनस e टू दी पावर 0। क्लियर है? नाउ तो q इज इक्वल टू 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a माइनस 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, एंड दिस इज e टू दी पावर माइनस 2r अपॉन a माइनस 1। माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस इज q इज इक्वल टू, जब आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो q इक्वल टू 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a इन द ब्रैकेट, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 1 e टू दी पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाय a, ये हो जाएगा। अब आप देखिए q की वैल्यू चाहिए हमको, तो q सॉरी चार्ज आपको गिवन है, आपको रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा q डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2r अपॉन a। ये क्लियर है? e टू दी पावर को ट्रांसफर करिए आप, और e टू दी पावर को जैसे आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक टर्म दिखाई देने लग जाएगा। देखिए e टू दी पावर माइनस 2r अपॉन a इज इक्वल टू 1 माइनस q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। e टू दी पावर आप इधर ले जाइए तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस 2r अपॉन a इज इक्वल टू लॉग, और लॉग किसका बनेगा? 1 माइनस q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। माइनस को आप इधर भेजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2r अपॉन a इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस q बाय 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। अब आप इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करें, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग दिस इज 2r अपॉन a इज इक्वल टू लॉग,
ये माइनस की पावर हो जाएगी इसकी -1 और -1 पावर हो जाएगी 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए होल पावर -1। तो इसकी होल पावर कितनी जाएगी यहाँ पे देखिए -1। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आर को आप लिख सकते हो a/2 और लॉग दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। r इक्वल टू a/2 log 1 अपॉन r इक्वल टू a/2 log 1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए। स्मॉल ए कैपिटल ए, तो देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है। देन वी नो दैट हियर आंसर नंबर बी इज करेक्ट। इसमें ए आ रहा है, सेम टर्म है, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? a/2 log 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 चार्जेस कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, dy 2 and d from the origin on the x-axis. If net force experienced by capital Q placed at x equal to 0 is 0, then value of small q. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन इज दीज आर द चार्जेस यू हैव टू गिवन, और अगर ये चार्ज आपको गिवन है तो आपको क्या बोला गया है, थ्री चार्ज कैपिटल क्यू, दिस इज कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू एंड नेक्स्ट वन दिस इज कैपिटल क्यू। ठीक है, आर प्लेस्ड एट 0 मतलब ओरिजिन, dy2 एंड दिस इज d। ओके, ये चार्जेस आपने प्लेस करे हैं। आपको बोला गया है फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय कैपिटल क्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0। इस पर नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए आपको पता है ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और ये भी लगाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। अब आपको इस पर नेट फोर्स 0 करना है, नेट फोर्स 0 करना है, दैट इज हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका, F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, जो भी आंसर होगा वो एडजस्ट हो जाएगा आपका। नेट फोर्स आप 0 कर दीजिए, नेट फोर्स F1 की वैल्यू क्या होती है, K। अब F1 सपोज दैट इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय dy2 होल स्क्वायर। ओके, प्लस F2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो F2 क्या है, F2 इज K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इसको ट्रांसफर करिए, आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा माइनस का K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4। तो 4 को हमने ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे किसको लिख दिया आपने, 4 को लिख दिया, तो इंटू 4। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। एक कैपिटल Q से आपका कैपिटल Q कैंसिल, K से K कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। दैट इज आप क्या लिखेंगे, कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 स्मॉल q, और कैपिटल Q आपका माइनस है, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस कैपिटल Q बाय 4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, टू चार्जेस ईच इक्वल टू स्मॉल q आर केप्ट एट x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू ए ऑन द x एक्सिस। ठीक है, रख देते हैं। तो आपको ऐसा बोला गया है कि दीज आर द टू चार्जेस प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस। ओके, दिस इज द चार्ज, हाउ मच, q, two charges q and this is also q placed along the x-axis at x equal to minus a and x equal to a। ठीक है, a particle of mass m and charge q naught equal to q by 2 is placed at the origin if q naught is given small displacement y is less than 0। चलिए बनाते हैं, y is less than 0 पे डिस्प्लेसमेंट किया along the y axis, this is the y axis। यहाँ पर चार्ज था आपका और इस चार्ज को आपने डिस्प्लेस कर दिया कहां पर, y लेस देन a, तो दिस इज q नॉट।
और अगर आपका चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू जो है वो क्या है, क्यू बाई टू। व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट इज क्यू बाई टू। ओके, देखिए सॉल्व करवाते हैं इसको। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कीजिए। अब देखिए दिस इज x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू ए, एंड ये भी डिस्टेंस है तो आप इसको भी क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ए। ओके, ये डिस्टेंसेस आपको गिवन है। y एक्सिस के अलोंग आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है इसका, ठीक है। तो आपको बताना है देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, चेक कर लेते हैं। स्मॉल q एंड q नॉट, और q नॉट की वैल्यू q बाय टू है, सो इन दोनों में आपका रिपल्शन, दिस इज q बाय टू, एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग द रिपल्शन फोर्स। और अगर ये रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे देन वी नो दैट दिस एंगल इज थीटा। यहां पर हमने इसको डिवाइड किया और ये एंगल वी हैव टू कंसीडर दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ओके, so if this angle is theta then this is also theta and this is also theta. This force is F1 and this force is F2. Clear है? Now we have to does the component of F1 and F2, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, F1 और F2 के कंपोनेंट करना है, और F1 और F2 के कंपोनेंट करोगे then this is F1 sin theta and this component is F1 cos theta, this is F2 sin theta एंड अपर वाला जो कंपोनेंट है वो F2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। दिस कंपोनेंट इज F2 cos थीटा। एक मिनट, तो दिस इज नाउ, एक मिनट, हाँ कंपोनेंट लिखते हैं इसके, दिस इज F2 cos थीटा एंड दिस इज F2 sin थीटा। एक तो F1 cos थीटा एक कंपोनेंट है, सेकेंड वाला कंपोनेंट क्या है, F2 cos थीटा। दीज आर द टू कंपोनेंट, F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 एंड F2 सेम आने हैं, क्यों आने हैं, क्योंकि दिस सेपरेशन इज रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में दिस सेपरेशन इज ए एंड दिस सेपरेशन इज वाई, सो दिस इज रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और अगर ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। दीज आर द टू फोर्सेस F1 एंड F2 cos थीटा। अब आप देखिए F1 F2 क्यों सेम आने हैं, देखो चार्ज Q, दिस चार्ज इज Q बाई टू, दिस चार्ज इज Q एंड दिस इज Q बाई टू। इन दोनों में फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो Q Q बाई टू, Q Q बाई टू, सेपरेशन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी सेपरेशन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फोर्सेस सेम आएंगे और फोर्सेस सेम आएंगे तो F1 F2, F1 इज इक्वल टू व्हाट, F2, और अगर F1 F2 के इक्वल है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2F1 cos थीटा। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 Q1, Q1 इज व्हाट, Q, Q2, Q2 इज व्हाट, Q बाई टू, K, आगे आप मल्टीप्लाई में K लिखेंगे तो हम लिखते हैं 2K Q1 Q2, 2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर इज व्हाट, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड cos थीटा की वैल्यू भी डालते हैं, cos थीटा, दिस इज थीटा तो cos थीटा इज बेस, बेस इज y, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/2, पावर 1/2। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सो व्हाट इज द नेट फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू, आपने क्या किया यहाँ पे, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल किया तो ये दिस इज 2K Q स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आप सिंपली K Q स्क्वायर लिखिए, K Q स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड y इंटू वाई डिवाइडेड बाय दिस इज, देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 है तो आपने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, चलिए क्या बना आपका, के क्यू स्क्वायर वाई
इसकी पावर 1 और इसकी 1/2, तो आप लिख पाएंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, क्या बोला गया है? y इज लेस देन a, y इज लेस देन a, एंड इफ y इज लेस देन a, तो y तो स्मॉल टर्म में नेग्लेक्ट हो जाएगा, और नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपको लिखना चाहिए k क्यू स्क्वायर वाई होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, सो दिस इज ए क्यू। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्लस वाई के, और प्लस वाई के प्रोपोर्शनल है, तो ए आंसर इज करेक्ट, बिकॉज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वी कैन से दैट प्लस वाई। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों में आया हुआ है, नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है और जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू massless string of length L are initially at distance D because apart. Because of their mutual repulsion, the charge begins to leak both the spheres at constant rate. चलिए पहले इतना बना लेते हैं। आपको ऐसा बोला गया है कि जो चार्ज है इट विल बी लीक विद द कांस्टेंट रेट, दीज आर द स्फीयर्स। और स्फीयर आपके पास क्या है? एक स्फीयर आपके पास ये हो गया, ये आपने यहाँ पे फर्स्ट स्फीयर दिस वन, एंड दिस वन बी सेकेंड स्फीयर। ठीक है, ये आपको डायग्राम गिवन है। आपको क्या बोला गया है कि दीज स्फीयर आर सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। नाउ चार्ज स्फीयर फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑफ massless स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। बोला गया है D लेस देन L, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर। ये सेपरेशन जो है स्फीयर्स का, दिस सेपरेशन इज D। ओके, दिस इज द सेपरेशन D। नाउ apart because of their mutual repulsion the charge begin to leak। अब आप बताइए यहाँ पे चार्ज लीक करेगा तो ये सेपरेशन डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा सो एंगल विद द वर्टिकल आल्सो गेट डिक्रीजिंग, एंड व्हेनेवर द एंगल विद द वर्टिकल बिकम स्मॉल, तो आपको अभी बताया था ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या? 2q² L। अभी अगर हम 2 ना भी लिखें तो भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, q² L अपॉन 2πε0mg। ये फॉर्मूला भी बताया आपको। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 4πε0 बनेगा, बट उसकी जरूरत नहीं है। आपसे बोल रहे हैं चार्ज लीक कर रहा है, दैट इज ये पूरा कांस्टेंट रखते हैं और q² प्रोपोर्शनल टू x क्यूब करते हैं। देखिए L अपॉन 2πε0, लेंथ तो चेंज होगी नहीं, d चेंज हो गया, तो d पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लिखना चाहिए? q² प्रोपोर्शनल टू x क्यूब दैट इज d। आपको इनिशियली द डिस्टेंस d अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, इनिशियली d थी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो किसी इंस्टेंट पर हमने ये डिस्टेंस क्या कंसीडर करी हुई है? x। और अगर ये डिस्टेंस आपने x कंसीडर की हुई है तो एट एनी इंस्टेंट क्या हुआ? जैसे देखो इनिशियली d थी, बट इसमें रिपल्शन फोर्स लग रहा है ना बेटा, तो ये x हो गई डिक्रीज करते करते, तो दिस इज x क्यूब इक्वल टू q² L अपॉन 2πε0 इंटू mg। चलिए q की पावर हटाएंगे तो दिस इज q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, एंड चार्ज इज लीकिंग विथ कांस्टेंट रेट, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, सो दिस इज dq अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 3/2 माइनस 1, दैट इज दिस इज 3/2 माइनस 1, तो ये dq अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू 3/2 x की पावर 1/2, और x का अलग से डिफरेंशिएशन करना था आपको, तो x का क्या करेंगे? dx/dt, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड, सो dx/dt इज कॉल्ड v। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका कंप्लीट टर्म है ये बनेगा क्या? x की पावर 1/2 v proportional to what? This is proportional to what? 2/3 dq/dt, और आपको पता है ये 2/3 dq/dt ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 इंटू v प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल आएगा,
तो वी कैन से दैट कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर 1/2। और अगर ये 1/2 को आप लिखेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x की पावर -1/2। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, b प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर -1/2। क्लियर है? तो ये कूलाम्स लॉ पे जो क्वेश्चंस थे, जो भी पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी कॉन्सेप्ट हैं एक बार आप रिवाइज कीजिए, फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।